आई एम प्रिया एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ट्रेन्स की प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ट्रेन्स की प्रॉब्लम्स कुछ जो कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, जो कि अक्सर ट्रेन्स की प्रॉब्लम्स के बारे में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स की प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो सबसे पहली टाइप की जो प्रॉब्लम है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है वो है फर्स्ट प्रॉब्लम है कन्वर्जन टाइप प्रॉब्लम। कन्वर्जन में क्या होता है कि हमें स्पीड दे रखी है ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और उसको हमें चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। एंड जस्ट अपोजिट, यदि मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है तो उसको क्या करेंगे, इसका रिवर्स 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड हो जाएगी हमारी किलोमीटर पर आवर में। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये रटा नहीं जा रहा है, यदि आप भूल जाते हो कि कैसे था, क्या था, 5/18 था, 18/5 था, तो अब इसका कॉन्सेप्ट यदि बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि 5/18 कहाँ से आया। तो किलोमीटर पर आवर को यदि हम उसमें कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड्स। ओके, अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ऊपर आएगा 5 और 2 8 जा 36, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। और इसमें जस्ट अपोजिट नीचे उसको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि उसको 18/5 से डिवाइड करना होगा। ओके, अब आपको यदि नहीं याद आ रहा है तो किलोमीटर पर आवर है, ऊपर किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर का 1000 ऊपर आएगा और आर का 3600, तो 1000 का मल्टीपल है 5, 36 का मल्टीपल है 18। तो ये इजीली याद हो जाएगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब सेकंड टाइप की जो प्रॉब्लम आती है, रिलेटिव स्पीड की और ट्रेन की लेंथ वाली प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी ट्रेन की लेंथ वाली कि ट्रेन की स्पीड ऑफ ट्रेन इज गिवन है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज u किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड लेंथ ऑफ ट्रेन आपको गिवन है l मीटर। ओके, l किलोमीटर और l इसको लिख लेते हैं हम मीटर पर सेकंड में और स्पीड ऑफ लेंथ आपकी मीटर में है। और यदि वो ट्रेन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को या पोल को पास कर रही है, इफ अ ट्रेन passes a स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ओके, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और पोल है, तो टाइम क्या होगा, देन टाइम टेकन टू क्रॉस द ट्रेन। अक्सर ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। टाइम टेकन इट मींस हमें निकालना है टी, तो हमें आप क्या इसका मतलब क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ ले, इसका फॉर्मेट बना ले। तो हमें एक ट्रेन गिवन है, ट्रेन है एल, एक एल लेंथ की ट्रेन गिवन है और उसको एक पोल को पास करना है। ठीक है, ये हमारा एक पोल है। तो अब इस ट्रेन को पोल को पास करने में कितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम लेंथ कितनी, जो ये एल है, यदि इसको पोल को पास कर लेगी तो ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी। इट मीन्स इसको पास करने के लिए उसको अपनी पूरी लेंथ को पार करना होगा। ये पूरी लेंथ को जब वो पार करेगी तब उसका पोल क्रॉस हो जाएगा। तो इट मीन्स इस ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें डिस्टेंस डी जो लेनी है वो एल लेना है, स्पीड हमारी यू गिवन है, तो टाइम टी निकल जाएगा l/u। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में ये करना है। अब थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, थर्ड में सेम आता है कि आपको ट्रेन की लेंथ l गिवन है, लेकिन जो थर्ड टाइप में क्या होता है, आपको ट्रेन लेंथ गिवन है l, ट्रेन लेंथ है l, लेकिन अब उसमें प्लेटफॉर्म है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, प्लेटफॉर्म और एनी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ दे रखी है, लेट सपोज b, तो टाइम कितना लगेगा, तो उसमें टोटल, उस केस में टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, तो उस केस में टोटल लेंथ हो जाएगी l+b, तो टाइम निकल जाएगा t इज इक्वल टू l+b अपॉन u। जैसे कि हम समझ लेते हैं, ये हमारी ट्रेन है और ये ट्रेन जा रही है प्लेटफॉर्म से, ये प्लेटफॉर्म बी है। तो अब इस ट्रेन को पूरा इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा, जब ये प्लेटफॉर्म से यहाँ आ जाएगी तो इसका मतलब है इसको ये पूरी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी l+b, तो उस केस में हम टोटल लेंथ लेंगे l+b। ओके, तो अभी हमने तीन टाइप की प्रॉब्लम पढ़ी, एक तो कन्वर्जन,
सेकंड, यदि ट्रेन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। थर्ड में ट्रेन क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ बी गिवन है। ओके, अब फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम आती है दो ट्रेन वाली। दो ट्रेन, अभी तक तो एक ट्रेन की थी, अब फोर्थ में आती है टू ट्रेन्स। ओके, टू ट्रेन्स है जो कि या तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है या फिर एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू ट्रेन्स गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अपोजिट डायरेक्शन, और स्पीड उनकी गिवन है u मीटर पर सेकेंड एंड v मीटर पर सेकेंड। ओके, और लेंथ टू ट्रेन्स की गिवन है हमें a मीटर एंड b मीटर। ओके, तो अब उसमें हमें टाइम निकालना है t। ओके, अब दो ट्रेन है, अब इसका फॉर्मेट बनाए हम। दो ट्रेन है, एक ये है यहाँ से स्टार्ट हुई है, एक ट्रेन है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। इस ट्रेन की लेंथ a है, इस ट्रेन की लेंथ b है। इसकी स्पीड है u मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है v मीटर पर सेकेंड। अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब ऐसे केस में क्या करोगे, आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे। ओके, अब दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर और एक इधर, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाती है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी u प्लस v मीटर पर सेकेंड। बिकॉज अपोजिट है तो ये इसके लिए u है और ये इसके लिए क्या हो जाएगी ये डायरेक्शन माइनस v। तो जब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्पीड। तो ये डिफरेंस ये माइनस v है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं u माइनस ऑफ माइनस v दैट इज इक्वल टू u प्लस v। क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हम अपोजिट डायरेक्शन में u प्लस v लेना है, ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। लेकिन आपको याद रखना है ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको ट्रेन की स्पीड लेनी है u प्लस v। अब ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी, यानी ये इधर आ जाएगी और ये ट्रेन इधर आ जाएगी, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये ट्रेन इधर आ जाएगी जब क्रॉस करेंगे। तो उस टाइम टोटल लेंथ ले लेंगे हम a प्लस b। टोटल लेंथ का तो आई थिंक फटा क्लियर है, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी इट मीन्स वो ट्रेन भी इधर आ जाएगी और वो ट्रेन इधर आ जाएगी, तो टोटल लेंथ a प्लस b हो जाएगी। और टाइम निकाल लेंगे t इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन u प्लस b। ठीक है, तो ये था दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मेट आता है वो क्या आता है कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो। फिफ्थ में क्या आएगा कि टू ट्रेन गोइंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो स्पीड सेम गिवन है u मीटर पर सेकेंड एंड v मीटर पर सेकेंड, एंड लेंथ गिवन है a एंड b मीटर। ओके, अब इस केस में क्या करना है, वही फॉर्मेट बना लो। तो एक ट्रेन तो जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, उसकी लेंथ b है, और दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है जिसकी लेंथ a है, ये हमारी ट्रेन है और ये u है। तो इसकी स्पीड u है तो ये इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी उस केस में, रिलेटिव स्पीड हो जाती है हमारी u माइनस v मीटर पर सेकेंड। तो u जो है वो फास्टर ट्रेन है, u फास्टर तेज चल रही है और v थोड़ा स्लो चल रही है, तो ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, इसका मतलब अपनी लेंथ क्रॉस करेगी और उसकी लेंथ क्रॉस करेगी। तो टोटल लेंथ उस केस में हो जाएगी a प्लस b, और टाइम t कितना निकल जाएगा, तो फिर a प्लस बी अपॉन u माइनस b। ओके, तो अब आपको ये चारों चीज याद रखनी। दो ट्रेनें जा रही हैं तो एक डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड u माइनस बी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड u प्लस बी। और लेंथ का कॉन्सेप्ट तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स में लेंथ ऑफ ट्रेन कंसीडर, लेंथ ऑफ ट्रेन ही टोटल लेंथ होती है। तो यदि वो दो ट्रेन है तो u प्लस बी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो ओनली ट्रेन की लेंथ लेंगे, और ऑब्जेक्ट की भी यदि लेंथ गिवन है तो ट्रेन की लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ लेंगे। आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक एक क्वेश्चंस बताती हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर रेलवे लाइन। ओके, तो हमें लेंथ क्या गिवन है 100 मीटर और स्पीड गिवन है u इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इस केस में क्या है, लेंथ मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो सिंपल है, 30 मल्टीप्लाई 5/8
18। तो ये हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 6 5 18, 6 3 जा 6 5 30, 6 3 जा 18। तो दिस इज इक्वल टू 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टाइम निकालना है, t इज इक्वल टू L/U, दैट इज इक्वल टू 100/25/3, दैट इज इक्वल टू 100/25 मल्टीप्लाई 3। तो टाइम आ गया 12 सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस कन्वर्जन करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। बस ये ध्यान रखना है कि लेंथ मीटर में तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। यदि आपने ऐसा इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन है 150 मीटर एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज गिवन 68 किलोमीटर पर आवर। In what time will it pass a man who is running at 8 किलोमीटर पर आवर? It means तो स्पीड ऑफ मैन की स्पीड क्या गिवन है, 8 किलोमीटर पर आवर, जो कि रनिंग कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। तो ट्रेन भी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में वो मैन जा रहा है। ओके, तो अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 68 माइनस 8, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब लेंथ गिवन है तो टाइम निकल जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो स्पीड हो जाएगी 60 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 6 10 जा 60, 6 3 जा 18, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब टाइम t निकालेंगे, t इज इक्वल टू L/V, 150/50/3। तो ये आ गया हमारा 9 सेकेंड। तो बस अब इस क्वेश्चन में क्या करना था कि वो जो ट्रेन है वो उसी डायरेक्शन में जा रही है, मैन की डायरेक्शन में, तो हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है। उसके बाद स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है और उसके बाद हमें टाइम निकालना है, और ये टाइम आ जाएगा 9 सेकेंड। क्वेश्चन है, टू ट्रेन 137 मीटर एंड 163 मीटर running towards each other with a speed 42 km per hour and 48 km per hour. In what time they will clear each other from the time they meet? Okay, तो वो कब एक दूसरे से मिलेंगी। ओके, तो इसमें क्या करना है, हमें सिंपल टाइम निकालना है, ट्रेन की डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, हमें कुछ भी नहीं करना है। तो हम इन क्वेश्चंस को विद इन 5 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो और आप अपना टाइम बाकी क्वेश्चंस के लिए बचा सकते हो। तो ट्रेन की प्रॉब्लम्स के जो है वो ऐसी होती है कि इनका टाइम आप सेव कर सकते हो। तो हमें क्या गिवन है, ए गिवन है 137 मीटर, बी गिवन है 163 मीटर, यू गिवन है आपको 42 किलोमीटर पर आवर, तो उसको चेंज कर लेंगे यू को 42, और बी गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर, और वो जा रही है रनिंग टुवर्ड ईच अदर। इट मीन्स ये दोनों जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इज दैट इज इक्वल टू u प्लस वी, 42 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 5/18, 18 5 = 90, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हमारी होगी रिलेटिव स्पीड। अपने को टाइम निकालना है, तो t इज इक्वल टू a प्लस बी 137 प्लस 163/25, 300/25, दिस इज 25, ये हो गया 12 सेकेंड। तो क्वेश्चन आप विद इन 5 सेकेंड ये आप सॉल्व कर लोगे, विद इन 5 सेकेंड। आपको ट्रेन का टाइम स्पीड गिवन है, ट्रेन की लेंथ गिवन है, हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है और हमें टाइम निकालना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। A train 100 meter long takes 6 seconds to cross a man walking at 5 km per hour in a direction opposite to train. Find the speed of train. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है 100 मीटर, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, एक मैन उसका टोटल टाइम गिवन है हमें ट्रेन को क्रॉस करने का, दैट इज 6 सेकेंड, और स्पीड ऑफ मैन गिवन है
5 किलोमीटर पर आवर। तो और हमसे पूछा गया स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हम ले लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x। ओके, अब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 5। किलोमीटर पर आवर में है तो उसको क्या करेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं। टाइम इज इक्वल टू 6 गिवन है, दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन x प्लस 5 मल्टीप्लाई 5/18। तो ये ऊपर चला जाएगा, 6 मल्टीप्लाई x प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 1800 अपॉन 30। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, 3 6 जा 18, दैट इज इक्वल टू 60। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी स्पीड आ गई ट्रेन की मीटर पर सेकेंड में। लेकिन अब आपको ऑप्शन में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो आपको अगेन इसको क्या करना होगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। तो स्पीड हो जाएगी 55 इंटू 18/5, दैट इज इक्वल टू 198 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमें ट्रेन की स्पीड पूछी है, बाकी सब कुछ गिवन है। तो ट्रेन की स्पीड को x ले लेंगे, उसकी रिलेटिव स्पीड निकाल के हमें ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे। वो मीटर पर सेकंड में आई है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, सिर्फ हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बहुत ही कम टाइम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। आई थिंक आपको क्वेश्चंस और मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और यदि आपको प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, प्लीज़ मेरे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। थैंक यू।